तो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के डेटा को फंक्शन के बाहर एक्सेस करने के लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जो कि तुम्हें जाननी चाहिए। जैसे कि कोई भी कोड जो तुम इसके बाद लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट फंक्शन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर IDE इस कोड को ऑलरेडी फेड आउट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको सेव करके पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ सही वर्क कर रहा है, लेकिन कोई भी अलर्ट शो नहीं हो रहा है। और डेवलपर टूल्स के अंदर भी तुम्हें कोई एरर नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा ऐप क्रैश नहीं हुआ है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के एग्जीक्यूशन को यहीं पर रोक देता है, यानी कि इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। यहाँ पर तुम केवल रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अब तुम सोच सकते हो कि ऐसे तो ये फालतू है, फिलहाल इस फंक्शन के अंदर इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन आगे कई सिनेरियोज के अंदर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फंक्शन कुछ कैलकुलेशंस करके उन्हें HTTP रिक्वेस्ट के हेल्प से सर्वर पर भेजता है कैलकुलेशंस को स्टोर करने के लिए, और उसके बाद तुम फंक्शन के एग्जीक्यूशन को इफ स्टेटमेंट की हेल्प से कंडीशनली एंड करना चाहते हो। कंडीशनल एग्जीक्यूशन को हम आगे कोर्स के अंदर डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल तुम ये समझ लो कि इफ स्टेटमेंट हमें कुछ कंडीशंस को चेक करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर फंक्शन के अंदर वो कंडीशन सही होती है तभी हम फंक्शन के अंदर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फंक्शन के एग्जीक्यूशन को वहीं पर एंड कर देंगे। तो कुछ इस तरह की केसेस के अंदर तुम केवल रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो फंक्शन के एग्जीक्यूशन को एंड करने के लिए। अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के एग्जीक्यूशन को एंड कर देता है, और अगर इसके आगे तुम और भी कोड लिखते हो तो वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब तुम्हारे कोड के अंदर कोई कंडीशनल लॉजिक होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई कंडीशनल लॉजिक नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर तुम्हारे पास केवल एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, या एक्चुअली में तुम दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ही स्टॉप हो जाएगा, तो दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट का कोई सेंस ही नहीं है। तो एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट होना कोई टेक्निकल एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम एक से ज्यादा रिटर्न भी नहीं कर सकते। अगर तुम मल्टीपल चीजों को रिटर्न करना चाहते हो तो उसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसे ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन आगे हम उन सॉल्यूशंस को भी देखेंगे जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल चीजों को रिटर्न कर सकते हैं।